अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है एक ख़ास मौजू के बारे में। वो मौजू ये है कि सब लोगों को पता है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं और ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़, क्योंकि शुगर की ये वो किस्म है जो बढ़ती हुई उम्र के साथ आप में जन्म लेती है। तो ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा अच्छे कंट्रोल में ना रहती हो, तो बाज़ औक़ात उनको एक अजीब सी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं एक रूटीन के चेकअप के लिए, किसी भी चेकअप के लिए, या कोई उनको अलामात आ जाती है कि खांसी नहीं जा रही उनकी, खुश्क खांसी, या चलने फिरने से सांस चढ़ता है, या चलने फिरने से थकावट हो जाती है, या रात को सोते हुए अचानक उनको उठना पड़ता है और थोड़ा सांस बहाल करने के लिए उनको खिड़की के पास खड़ा होना पड़ता है, और बाज़ औक़ात कोई चढ़ाई चढ़ते हुए उनको महसूस होता है कि उनको सांस में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर उनको ईसीजी वगैरह करवा के, दिल का एक अल्ट्रासाउंड जिसको एकोकार्डियोग्राफी करवा के उनको ये बुरी खबर देते हैं कि जनाब, आपको तो शायद पता नहीं चला कि आपको दिल का अटैक हुआ था किसी टाइम पे। अब वो शख्स परेशान हो जाता है, या वो खातून जो परेशान हो जाती हैं कि मुझे तो कभी सीने में दर्द नहीं हुआ। होता ये है दोस्तों कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पे जिनको कुछ अरसे से शुगर हो और अगर शुगर का कंट्रोल बेहतर ना हो, तो उनमें एक मसला होता है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। यानी इसको दिमाग में आप लाएं कि कहते हैं कि शुगर के मरीज़ को जब चोट लगती है, पाँव में कांटा चुभ गया, कोई कील लग गया, उसको पता भी नहीं चलता, यानी दर्द का एहसास नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि आसाब कमज़ोर होते हैं शुगर के मरीज़ के, जिसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब इसी वजह से जब सीने का भी दर्द होता है, जो आम लोगों में जिनको शुगर नहीं होती, उनको दिल का अटैक होता है, तो उनको महसूस होता है कि सीने पर दबाव या दर्द है, त्रेलियाँ आती हैं। लेकिन इन लोगों में, शुगर के मरीज़ों में, ये निज़ाम थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उनको पता भी नहीं चलेगा और दिल का अटैक भी हो जाएगा। और जब तक वो फिर डॉक्टर के पास किसी भी हालात ख़राब होने की वजह से पहुंचते हैं, तो और डॉक्टर उनको ईसीजी या दिल का अल्ट्रासाउंड के बाद, जिसको एकोकार्डियोग्राफी में बार बार इस टेस्ट की अहमियत पे जोर देता रहता हूँ, तो उनको ये बुरी खबर पता चलती है। तो जहन में एक सवाल पैदा होता है, क्या कोई ऐसा टेस्ट है कि उनको वक़्त से पहले पता चल जाए कि उनको दिल का अटैक हो सकता है, या हुआ है, या छोटे मोटे अटैक चल रहे हैं? तो एक नई स्टडी हुई है जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया हुई है, और उसमें फिर ये बताया गया है कि एक टेस्ट होता है जिसको हम हाई सेंसिटिविटी कार्डियक ट्रोपोनिन टी कहते हैं, ये इसका पूरा नाम है। तो ये वो जो टेस्ट होता है, ये वो टेस्ट है कि अगर आपका डॉक्टर हर 6 महीने बाद आपका करवाता रहता है, और ये नॉर्मल लेवल से अगर ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 14 नैनोग्राम पर लीटर, ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको छोटे मोटे दिल के अटैक चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रोपोनिन होते हैं, ये वो एंजाइम होते हैं जो आपके दिल के पट्ठों के अंदर मौजूद होते हैं, और जब दिल के पट्ठों को नुकसान होता है, उनके जो सेल्स हैं, खुलिए हैं, उनको नुकसान होता है, तो वहाँ से ये खून की सर्कुलेशन में आता है। तो इसका नॉर्मल जो लेवल मैंने आपको बताया 14 नैनोग्राम पर लीटर, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो हाई सेंसिटिविटी कार्डियक ट्रोपोनिन टी का टेस्ट है, तो उन स्टडीज़ में ये पता चला है कि वो शुगर के मरीज़ जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस थी, जब उनका ये टेस्ट करवाते रहे और दूसरे ग्रुप के नहीं करवाए गए, तो जल्दी पकड़े गए दिल के अटैक उन लोगों की निस्बत के जिनके नहीं टेस्ट हुए थे, तो उनको पता भी नहीं चला कि उनको दिल के अटैक हुए। और इसी तरह एक और टेस्ट है जिसको हम एंटी प्रो BNP कहते हैं। ये बनता क्या है? एन टर्मिनल प्रो हार्मीन बीटा ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड भी कहते हैं, बीटा भी, लेकिन ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। तो इसका भी ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, और अगर इसका लेवल 125 पिकोग्राम पर ml से ज़्यादा आ जाए, तो फिर कहा जाता है कि किसी शख्स का ये जो लेवल है बढ़ा हुआ है, तो इसके चांसेस हैं कि इसके दिल को अटैक चल रहे हैं, और जिसकी वजह से ये जो सांस का मसला है, ये जो चलने फिरने में सांस होता है, ये जो अचानक की थकावट हो जाती है, ये जो खुश्क खांसी नहीं जाती, तो ये हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अगरचे जो पहला टेस्ट है कार्डियक ट्रोपोनिन टी का, वो ज़्यादा अहम है, लेकिन ये जो एंटी प्रो BNP का टेस्ट है, ये भी बहुत अहम है। तो इसलिए अब डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके ये 2 टेस्ट करवाते रहते हैं, और जिससे फिर ये पता चलता है कि ये जो आपको अलामात हैं ये दिल की वजह से हो रही हैं, लेकिन आपको कोई बहुत बड़ा सीने का दर्द या दबाव नहीं हुआ, इसलिए आपको पता ही नहीं चला। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे मैं शेयर करता हूँ कि जो एंटी प्रो BNP है, जब ये टेस्ट नहीं था, तो जिनको भी सांस की खराबी होती थी, तो उनको हम अक्सर भेजते थे पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, या जो फेफड़ों के स्पेशलिस्ट होते हैं जिसको चेस्ट स्पेशलिस्ट कहते हैं। लेकिन जब ये टेस्ट आया, तो इससे हमें पता चला कि नहीं, ये जो सांस की खराबी है, इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक दिल की कमज़ोरी से है, दिल के अटैक से है। तो उसके बाद से कार्डियोलॉजिस्ट के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा होंगे।
तो जब फिर बाद में उनका एकोकार्डियोग्राम, दिल का अल्ट्रासाउंड किया जाता था तो पता चलता था कि वाकई इनके दिल को तो नुकसान हुआ है। यानी हम मजाक में ये बात करते थे कि जो एंटी प्रो बीएनपी टेस्ट है, इसने पल्मोनोलॉजिस्ट की जो क्लाइंटेज है, जो मरीज़ों की तादाद है वो कम की, और जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसके मरीज़ों की तादाद ज़्यादा कर दी। आजकल भी आईसीयू में जब कभी कोई बहुत ज़्यादा सांस की खराबी का है तो हम ये टेस्ट ज़रूर करवाते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं दिल के कमज़ोर होने की वजह से तो नहीं है ये सांस की खराबी। तो दोस्तों, ये बड़ी अहम स्टडी थी। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे इसका लिंक भी शेयर कर लूँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपने इस स्टडी को समझना है। और अगर आपके घर में कोई टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का मरीज़ है तो उसके लिए, या उन पेशेंट ने खुद, अगर आप वो पेशेंट है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, मेडिकल स्पेशलिस्ट से इन 2 टेस्ट के बारे में ज़रूर पूछें। एक क्या है, हाई सेंसिटिविटी कार्डियक ट्रोपोनिन टी, और दूसरा कौन सा है, एंटी प्रो बीएनपी। और हाई सेंसिटिविटी कार्डिक ट्रोपोनिन टी का जो नॉर्मल लेवल मैं आपको बता चुका हूँ 14, और दूसरे का 125। अगर ये इससे ज़्यादा होंगे तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना दिल का जो अल्ट्रासाउंड एको वो प्राइवेटली करवा सकते हैं। अपने डॉक्टर से मशवरा लें, एक करवा लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको दिल का अटैक नहीं है। क्योंकि शुरू की बात आखिर में वीडियो ख़त्म करने से पहले बता देता हूँ, शुगर के मरीज़ को दिल के दर्द का या कहीं पे भी दर्द का एहसास बहुत कम होता है या नहीं होता, तो रिस्क मत लें। आपको पता है मेरे 3 चैनल हैं, तीनों चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर का नीचे ऑप्शन है, ये इधर नीचे, उसको क्लिक करें, ऊपर टॉप पे कॉपी लिंक लिखा हुआ है, उसको प्रेस करें, लिंक कॉपी हो जाएगा, कहीं पे भी शेयर कर दें दोस्तों रिश्तेदारों से। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।